दोस्तों मात्र 48 घंटे, हमारा ये वीडियो सेव कर लीजिए। 48 घंटे के अंदर उत्तर प्रदेश की सियासत से लेकर केंद्र की सियासत में एक बहुत बड़ा सियासी धमाका होने जा रहा है। ये बात मैं क्यों कह रहा हूं, आज आपको एक एक खबर आपको दिखाऊंगा। दरअसल सबको पता है कि केशव प्रसाद मौर्य को कल ही दिल्ली बुला लिया गया था। वहां पर जेपी नड्डा, भूपेंद्र चौधरी, सब लोगों से मुलाकात चल रही है। कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि बाबा की कुर्सी खिसकने वाली है और दिल्ली आदेश देने वाला है कि योगी आदित्यनाथ को कुर्सी छोड़नी पड़े। कुछ लोग कह रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पद को लेकर केशव प्रसाद मौर्य के नाम पर चर्चा है। लेकिन असली खबर आज मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये सारे कयास सिर्फ हवाबाजी है। खबर यह है कि खेमेबंदी इस कदर बढ़ चुकी है कि जो दो मोर्चे अब तक गुप्त रूप से यानी पर्दे के पीछे रहकर खेल रहे थे, वो आमने सामने टकराव में स्थिति में आ गए। क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य जिस वक्त जेपी नड्डा, भूपेंद्र चौधरी की मौजूदगी में मुलाकात कर रहे थे, उसी वक्त उत्तर प्रदेश की सियासत में योगी आदित्यनाथ ने अपना आखिरी दांव चल दिया है। और यह आखिरी दांव भारतीय जनता पार्टी में टूट की नींव रखेगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं द हिंदुस्तान पोस्ट। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में, पहले खबर देखिए। खबर क्या है, हिंदुस्तान ने खबर छापी। यूपी में गरमाई सियासत, 48 घंटे में दूसरी बार जेपी नड्डा से मिले डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य। यानी ये मुलाकात लगातार चल रही है, बार बार बुला लिए जाते हैं, फिर चर्चाएं की जाती हैं आपस में बैठकर कि केशव प्रसाद मौर्य को कौन सी जिम्मेदारी दी जाए, कैसे करके किया जाए। योगी आदित्यनाथ से बार बार कह दिया गया कि देख लो भाई, हट जाओ, केंद्रीय मंत्री बन जाओ, नहीं बने, मुख्यमंत्री पद छोड़ नहीं रहे। फिर डराना पड़ रहा है, धमकाना पड़ रहा है, 100 विधायकों की टिकट कट जाएगी, उनके विधायकों को तोड़ना पड़ रहा है। फिर अनुप्रिया पटेल के जरिए दो चिट्ठियां लगवानी पड़ रही हैं आरक्षण के मुद्दे पर, कभी टोल टैक्स की वसूली को लेकर, कभी केशव प्रसाद मौर्य को आगे करना पड़ रहा है ब्रजेश पाठक के जरिए। और जो दूसरे नेता हैं, जो पूर्व अध्यक्ष लक्ष्मीकांत वाजपेयी, जो राज्यसभा सांसद है इस वक्त, उनके जरिए बताया जा रहा है कि हिंदुओं के लिए भी कुछ खास नहीं किया योगी आदित्यनाथ। तमाम काम किए जा रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ टूट नहीं रहे। यानी बगावत तो होकर रहेगी, लिख कर ले लीजिए। बहुत आसानी से अब ये खेल नहीं होगा, और ये सब होगा 48 घंटे के भीतर। केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में है उसी वक्त। पहले खबर पढ़ लीजिए क्या है। यूपी में लोकसभा चुनाव के बाद से बीजेपी में मची उथल पुथल शांत होने का नाम नहीं ले रही। एक तरफ नेताओं की बयानबाजी को लेकर सरकार घिरी हुई है, तो दूसरी तरफ यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को लेकर तरह तरह की अटकलबाजी चल रही है। इस बीच केशव प्रसाद मौर्य ने मंगलवार की शाम नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा से फिर मुलाकात की। केशव 48 घंटे के अंदर नड्डा से दूसरी बार मिले। इसे लेकर नई तरह की कयासबाजी शुरू हो गई। इससे यहाँ की सियासत गर्मा गई है। पहले रविवार को ही नड्डा और केशव की लखनऊ में मुलाकात हुई थी। हालांकि केशव ने एक करीबी ने इसे पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत हुई भेंट बताया। केशव प्रसाद मौर्य के साथ ही बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी के भी भाजपा अध्यक्ष से मिलने की चर्चा है। ये खबर निकलकर सामने आई, बहुत सारी कयास, लेकिन मैंने आपसे कहा ना, मैं आपको असली खबर दिखाऊंगा। पहले वो वीडियो देखिए जब केशव प्रसाद मौर्य जेपी नड्डा से मुलाकात करने पहुंचे। पहले वीडियो देखिए। केशव जी इधर भी देख लीजिए। केशव जी, केशव जी सर। तो देखिए भैया, आप सब तो जानते ही हैं, चाहे आप कहते रहिए कि मनमोहन सिंह के दिखावे के प्रधानमंत्री थे, सोनिया गांधी, राहुल गांधी सरकार चलाते थे, तो ये भी कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है समझने के लिए कि जेपी नड्डा सिर्फ मुक्ता है। वो अपने हिसाब से फैसले नहीं ले सकते। खासकर बीजेपी के फैसले तब तक नहीं ले सकते जब तक मोदी और शाह प्रभावी हैं, हावी हैं अपनी पार्टी पर। यार कोई जानता मोदी शाह ही आखिरी फैसला लेते हैं, जेपी नड्डा सिर्फ एक संदेशवाहक है। तो जेपी नड्डा मोदी शाह के कहने पर ही केशव प्रसाद मौर्य से मिले और ये सारी चीजें हुई। अब केपी मलिक हैं, विश्लेषक हैं, उन्होंने क्या लिखा पहले पढ़ देते हैं, उसके बाद आपको कहानी बताते हैं। उन्होंने कहा यूपी के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य नई दिल्ली के भाजपा मुख्यालय बुलाए गए। राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात हुई। लगातार जिस प्रकार के कयास लगाए जा रहे हैं, उसी के मद्देनजर यूपी में बड़े उलटफेर की संभावना है। इस राजनीतिक चक्रवात में बाबा की किस्मत और उनके शक्ति प्रदर्शन दोनों का फैसला होना है। शक्ति प्रदर्शन को मैं दिखाने जा रहा हूं आपको। देखते हैं अब यूपी सियासी ऊंट किस करवट बैठता है। दरअसल जब केशव प्रसाद मौर्य को, क्योंकि भैया जब प्रदेश की कार्य समिति की बैठक हुई, जेपी नड्डा भी पहुंचे थे, देखा था आपने, जेपी नड्डा अलग बयान दे रहे थे, योगी आदित्यनाथ जेपी नड्डा और केशव प्रसाद मौर्य की मौजूदगी में अलग बयान दे रहे थे, बता रहे थे कि हम कितने ताकतवर हैं, क्या है। उधर केशव प्रसाद मौर्य ने योगी आदित्यनाथ के सामने ही कह दिया कि संगठन से बड़ी सरकार नहीं हो सकती। ये तमाम चीजें हुई। अब क्या किया जा रहा है कि जैसे ही वहां बुलाया गया, योगी आदित्यनाथ ने कहा कि 2 दिन पहले तो मिले थे, अगर कोई बात करनी थी तो लखनऊ में कर लेते, ये बुलाया क्यों गया है। उसके बाद उन्होंने अपनी खेमेबंदी शुरू की। खेमेबंदी कैसे की है पहले ये देखिए। आज तक ने खबर दिखाई है क्या, दिल्ली में हलचल से दूर एक्शन में योगी। दिल्ली में हलचल से दूर,
यानी केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली में अपनी सेटिंग कर रहे हैं कि मैं ये बन जाऊं, मैं वो बन जाऊं, ये हो सकता है, वो हो सकता है। मोदी, शाह, नड्डा सब मिलकर सोच रहे हैं केशव प्रसाद मौर्य को कैसे फिक्स किया जाए। तो वहीं दिल्ली में हलचल से दूर सीएम योगी आदित्यनाथ ने क्या एक्शन लिया है, देखिए खबर। आज सीएम योगी ने कई अहम मीटिंग की। आप इनके ट्विटर हैंडल पर जाइए, आप कई विधायकों को देखेंगे और खासकर जब इन विधायकों को आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे किस खास वर्ग के। दरअसल ये या तो ठाकुर है या फिर जाट विधायक है, और ये दोनों ही विधायक क्यों महत्वपूर्ण हो जाते हैं वो बता दो। ठाकुर विधायक जिन पर लगातार योगी आदित्यनाथ का आशीर्वाद बना रहा, कहा जाता रहा कि ठाकुर विधायक, ठाकुर अधिकारियों पर एक भरोसा करते हैं योगी आदित्यनाथ, उसको लेकर ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो खासकर ठाकुर विधायक बुलाए गए, ठाकुरों के साथ साथ जाट इसलिए क्योंकि मोदी शाह की जो रणनीति है जाटों को लेकर, किसानों को लेकर, उससे जाट मतदाता और बहुत नाराज, इसलिए जाट जो विधायक हैं वो समझ गए कि योगी मोदी शाह पर नहीं, योगी आदित्यनाथ पर दाव लगाया जा सकता है, आगे तभी विधायक रहेंगे। तो ये खास तौर पर बुलाए जा रहे हैं, इन्हीं से मुलाकात की जा रही है। क्या लिखा है, बीजेपी के कई सांसद और विधायक से मिल रहे हैं योगी। सांसद है सांगवान बाबू हैं, विधायक बहुत सारे विधायक थे, मैं किस किस का नाम लूं, दया शंकर सिंह, पता नहीं किस किस विधायक से इन्होंने मुलाकात की, बहुत सारे विधायकों से मुलाकात कर ली। यानी एक लॉबी तैयार की जा रही है कि अगर जरूरत पड़ेगी तो योगी आदित्यनाथ चूंकि एक ठाकुर है तो क्या ठाकुर विधायक उनके साथ खड़े नहीं खड़े, इस पर मोहर लगाना चाहते हैं योगी आदित्यनाथ। यानी एक तरफ केशव प्रसाद मौर्य पिछड़े और दलित विधायकों के बलबूते अपना पूरा का पूरा दावेदारी प्रस्तुत कर रहे हैं जेपी नड्डा के सामने, इधर योगी आदित्यनाथ ने मोर्चा खोल दिया है कि देख लीजिए मुझ पर भी ठाकुर विधायक है और गलती से कुर्सी छीनने का ऐलान किए करना पड़ा, दिल्ली से अगर ये संदेश आया तो ये सारे ठाकुर विधायक टूट जाएंगे और बीजेपी सबसे बड़ी दरार पड़ेगी। ये साफ साफ है, योगी आदित्यनाथ ने साफ साफ संदेश इसके जरिए दे दिया है। अब देखिए असली जो खबर है, खबर मैं इसमें भी दिखाना चाहता हूं। केपी मलिक कहते हैं चाणक्य जानते हैं कि साहेब तो तीसरी बार पीएम बन गए, उनको तो जो मिलना था मिल गया, परंतु जब तक बाबा है मेरा नंबर नहीं आएगा। अतः उन्होंने साहेब के ऊपर बाबा को हटाने का भी भारी दबाव बनाया हुआ है। अभी तक तो बाबा को घेरने की दोनों की कोई भी रणनीति सफल नहीं हुई, परंतु घेराबंदी जरूर तेज कर दी गई है। आपको याद होगा कि 4 जून को नतीजे आने के बाद आपके अपने चैनल द हिंदुस्तान पोस्ट ने खबर आपको दिखाई थी कि भाई किस तरीके से एक गुप्त मीटिंग होती है जिसमें मोदी होते हैं, शाह होते हैं, नड्डा होते हैं, योगी आदित्यनाथ होते हैं, कई और पदाधिकारी थे। और उस दिल्ली में हुई बैठक में अमित शाह ने ही साफ तौर पर कहा था कि आप केंद्रीय मंत्री बनिए बाबा। योगी आदित्यनाथ से कह दिया कि आप केंद्रीय मंत्री बनिए। अंदर खाने की खबर थी, उस समय चर्चाएं तेज थी और मुख्यमंत्री पद छोड़ दीजिए, जिस पर योगी आदित्यनाथ भड़क गए थे। उन्होंने कहा था कि किस बात पर, उन्होंने कहा नैतिकता के आधार पर, क्योंकि 62 में से 33 सीटें रह गई सिर्फ। तो उन्होंने कहा कि टिकट किसने दी, मैंने दी थी क्या। वहां पर खबर ये थी कि तू मैं तक हो गई थी अमित शाह और योगी आदित्यनाथ के बीच। उसके बाद चेहरा लटका हुआ भी देखने को मिला था कि समझ गए थे योगी आदित्यनाथ की खेल ठीक नहीं चल रहा है। उसके बाद से फिर वो दिल्ली गए नहीं, एक बार हो गया शपथ ग्रहण में, उसके बाद दिल्ली गए नहीं है योगी आदित्यनाथ। तो कुल मिलाकर आप समझिए जो कह रहे हैं केपी मलिक कि अमित शाह जानते हैं कि अगर मोदी पद से हटते हैं किसी भी वजह से तो उसके बाद अगला नाम योगी आदित्यनाथ का उठाया जाएगा। लेकिन योगी आदित्यनाथ के सियासी करियर को अगर ध्वस्त कर दिया जाए तो आसानी से लोग कहेंगे अमित शाह को प्रधानमंत्री बनाया जाए। तो हर कोई चाहता भैया इतिहास में अपना नाम दर्ज कराना कि मैं प्रधानमंत्री था। अब क्या है, केपी मलिक लिखते हैं यूपी में 10 विधानसभा सीटों पर जल्दी उपचुनाव होने वाले हैं। चाणक्य की, यानी अमित शाह जी के लिए चाणक्य कहा जाता, तथाकथित चाणक्य अंधभक्तों के, चाणक्य की कैलकुलेशन है कि उपचुनाव में परिणाम भाजपा के पक्ष में आने की संभावनाएं बहुत कम है। तो इस बहाने बाबा को हटाने में आसानी होगी। यानी 10 विधानसभा सीटें जो हैं उसमें हालत वैसे भी खराब है इनकी। अब लेकिन दूसरा खेल भी है कि इसी साल के आखिर में 3 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने जा रहा है, झारखंड, हरियाणा और महाराष्ट्र। वहां हार जाएंगे, लिखा भी है। चाणक्य ये भी जानते हैं कि भाजपा हरियाणा, महाराष्ट्र, झारखंड चुनाव हारने जा रही है और अगर ये हार गए तो 10 सीटों पर हार के बाद और इन 3 राज्यों के हार के बाद योगी आदित्यनाथ कह देंगे 3 राज्य तो जीत नहीं पाए, 10 सीटों पर मुझे हटाओगे, तो उसके बाद तो बाबा को हटाना और मुश्किल हो जाएगा। तय जो करना है जल्द करना होगा वरना बात हाथ से निकल जाएगी। कुल मिलाकर खेमा बहुत जबरदस्त है। 48 घंटे का वक्त बचा है क्योंकि केशव प्रसाद मौर्य के दिल्ली से लखनऊ लौटने से पहले एक बड़ा फैसला लिया जाना है। खबर है कि आज शाम तक या कल सुबह तक मैं आपके सामने एक खबर लेकर आऊंगा कि उत्तर प्रदेश में या तो बगावत हुई है या नेतृत्व परिवर्तन हो गया। नमस्कार।